और सवर समाज, क्या हाल है? मजा आ रहा था? कोई बलात्कार करेगा तो बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कोई कमजोर छात्र, पढ़ने वाले छात्र को गलत फंसाएगा तो उसे 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। -4% डॉक्टर बनाए जाएंगे। यही सब है हिंदू राष्ट्र, यही है हिंदू राष्ट्र एकता। अरे मूर्ख, जाग जाओ, पहचान जाओ। इन भेड़ियों को जानो पहचानो, कुछ नहीं ये। आज भी अगर तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय खासकर ध्यान दे, ब्राह्मण कोई विशेष नहीं है, ब्राह्मण ज्ञान से जिन वर्गों में ज्ञानी पुरुष हैं, जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो समझने वाले हैं, वही ब्राह्मण हैं। मैं उनको, अब इसमें जाति मत समझ लेना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जाग जाओ, बचा लो इस देश को, तो नहीं कुछ नहीं बचेगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण अगर आज भी एकत्र हो जाते हैं और आज भी अगर यह चेत लेते हैं तो इस देश को बचाया जा सकता है। याद रखो, ये उसी दिशा में देश को ले जाया जा रहा है जहाँ पर इसके पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो शासन किया था, वही दिशा की ओर जा रहा है। इस देश में हिंदू राष्ट्र के लिए इनको वोट दिया गया, हिंदू एकता के लिए इनको वोट दिया गया, मंदिर के नाम पर झुंझुना पकाकर तुमको हिंदू सम्राट बनकर कुर्सी पर बैठ गया। और फिर कैसे, जब हिंदू एकता, हिंदू जागरण, हिंदू कितने हमारे साधु संत महात्मा लगे थे कि हिंदू को जगाओ, हिंदू को एक करो, जब यह सब चल रहा था तो कैसे आकर डंका बजा दिया, कैसे आकर बांट दिया। यूजीसी कुछ नहीं है, एक लॉलीपॉप देकर आज फिर समाज को विभाजित कर दिया गया। मजा इसलिए आ रहा है कि बहुत से लोग ज्ञान देते हैं ना, और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि कुछ वर्ग ओबीसी में आते हैं ब्राह्मण के। भाई आप समझ लीजिए, कुछ ब्राह्मण समाज भी ओबीसी समाज में है और कुछ क्षत्रिय वर्ग भी कुछ क्षत्रिय वर्ग भी ओबीसी समाज में है। कैसे मजा लिया जा रहा है देश के साथ। ये कुछ नहीं है, ये वही धल्ले हैं जो आदिकाल में मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, विभाजित करके बांटा, तुमको गुलाम बनाया। इसमें यही सब होगा। बाहरी लोग इस पर हावी होंगे और तुम बच गए हो, तुम मरो, तुम उसको गाली दो, वो तुमको गाली दे, वो उसको गाली दे, और यही सब चल रहा है इस देश में। हंसने वाली बात नहीं है, बात ये है, आप समझिए, देश एकदम नाजुक स्थिति में है। भाई हिंदू बचा कहाँ पर है? थोड़े से यही हिंदू देश में थोड़ा सा जनसंख्या है, यहाँ भी ये साले खा ले रहे हैं। इनको बांट कर जब भी एकत्रित होते हैं जब भी यह हिंदू एकत्रित होता है तो कुछ न कुछ आघात प्रहार कर दिया जाता है। और कुछ हमारे दलित ओबीसी समाज के भाई भी बहुत खुश हैं, हमारे लिए कानून लाया। मूर्ख हो बे तुम, मूर्ख हो, पागल हो। इनसे कहा जाता रहा कि आप कोई ऐसा बिल लाओ जिससे जो समाज में अश्लीलता, फूहड़पन, जो पढ़ने वाली बच्चियां, युवाएं जो अश्लील नग्नता परोस रही हैं, जो आज सोशल मीडिया पर नग्नता परोसा जा रहा है, अश्लीलता परोसा जा रहा है, इसको रोकथाम करें। इनसे कहा जाता रहा कोई ऐसा बिल लाओ जिससे जो समाज में मिलावटखोरी के नाम पर दूध में यूरिया, पनीर में कास्टिक सोडा, मसाले में ईंट पत्थर पीस कर जो खिलाकर समाज को बर्बाद किया जा रहा है, इस पर कोई एक्ट लाओ। इनसे कहा जाता रहा कि आप कोई ऐसा बिल लाओ जिससे जो थूक मूत गुह मिलाकर खिला रहे हैं, हिंदुओं का धर्म नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोकथाम हो सके। इनसे कहा गया कि आप कोई ऐसा बिल लाओ जिससे कि जो धर्मांतर हो रहा है, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर रोकथाम हो सके। इनसे कहा गया कि कोई ऐसा बिल लाओ जो आज युवा, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे शराब में डूब रहे हैं, तो ड्रग्स जैसी विषैली नशा में डूब कर वह आत्महत्या कर रहे हैं, तब ये ऐसा बिल नहीं लाते। ये बिल कौन से लाए? अब यूजीसी बिल में समाज में दंगा करवा दो, बच्चों में मतभेद करवा दो, द्वेषता, ईर्षा करवा दो। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे इनको
संवेदनशील पद नहीं देते थे। जो आज कहते हो ना कि पूर्वजों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो समझते थे कि इनकी मानसिकता सामाजिक नहीं होती, न्यायप्रिय नहीं होती, इनमें न्याय की भावना नहीं होती। आज स्पष्ट प्रमाण है, ज्ञान मत पे लिए समझ लीजिए। 20 साल हो गया, 20 साल में आप सोच लीजिए कि कोई ऐसा न गौ तस्करी न गौ हत्या कुछ भी बंद नहीं हो, हिंदुओं के लिए कुछ भी किया गया हो तो आप बता दो। इनकी चमड़ियाँ निकोल ली जा रही है महंगाई पर। सिलेंडर 1000 रुपये आज दे रहे हैं, सब्सिडी के नाम पर चूतिया बनाया जा रहा है। उस समय सरकार जो 300-400 रुपये में दे रही थी, तब इन्होंने घेराव करके बताया कि हम सस्ता देंगे। उस समय महंगा बता रहे थे। आज बताओ, जो बिल 2 लाइट का 1000 रुपया बिल उधेड़ा जा रहा है। आप कोई भी एक ऐसा चीज बता जो हिंदू पक्ष में या हिंदुओं के लिए, जो ये कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ भी बता दो। अगर कोई भी तुम्हारे फेवर में, कोई भी तुम्हारे पक्ष में कार्य हुआ हो। वोट बैंक की समीकरण बनाने के लिए ये विभाजन, ये विभाजित आपको इसीलिए किया गया है। आप फंस जाते हैं 2000 के किसान निधि में, 2 किलो चावल गेहूं में, और तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुमको पीछे से कैसे नोच लिया जा रहा है, तुम्हारी खाल उधेड़ दिया जा रहा है। आज आप समझ लीजिए, जो बिजली के बिल में आपका 100-150 में हो जाता था, आज 2 लाइट जलाने पर भी 1000 बिल आ रहा है। आप काहे नहीं समझ पा रहे हो कि पेट्रोल डीजल सस्ता करने के नाम पर आज भी 100 के पार, 100 रुपये में पेट्रोल हो गया है, 200 रुपये में सरसों का तेल, 200 रुपये में दाल। सोचो आप, 300-400 मजदूरी करने वाला गरीब क्या खाएगा, कहाँ जाएगा वो? तुम फंस गए हो 2 किलो चावल, 2 किलो दाल और 2000 किसान निधि में। भाइयों, बात इसमें जातिवाद की नहीं है, बात इसमें है कि जब भी तुम एकत्रित होते हो, जब भी तुम समूहिक होते हो, जब तुम हिंदू राष्ट्र या हिंदू सनातन संस्कृति के लिए जागृत हो जाते हो, तब इस तरह के दल्ले आज के कुछ न कुछ करते हैं। अब देखो कैसे इनके आईटी सेल, ज्ञानी पुरुष इनके लिए बने बैठे हैं। वो कैसे इनको बताया गया होगा कि आप संवर समाज का वोट तो मिलना ही है आपको। अगर ये बिल लाते हो तो ओबीसी SC ST का वोट खींचना है, तो आप ऐसा कोई बिल लाओ कि जो सवर्ण के विरोध में हो। उन्होंने UGC एक्ट लाया। अब इसमें OBC समाज, SC ST समाज टकरा गए, मतभेद हो गया। अब भाई कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। जो विरोधी थे वो समर्थक हो गए, और जो समर्थक थे वो उसमें से कुछ तो अभी भी समर्थक हैं, कुछ अभी विरोधी हैं। कहने का मतलब आप समझिएगा, इनकी षड्यंत्र को आप समझो। ये 40% के जो बैठे सलाहकार, इनके IT सेल कैसे अब मैदान में कूद रहे हैं। सोशल मीडिया देख रहे हो, कैसे कोई कह रहा है फेसबुक पर पोस्ट करके, याद रखो ये IT सेल है बीजेपी का, वो कह रहा है भाई ब्राह्मणों ने तो शोषण किया, आपको पानी नहीं पीने दिया, आपको तो छुआछूत का भेद मानते थे, आपका शोषण किया। अब आप सोचो, जिस देश में 300 से ज़्यादा नदियां हों, भारत के हर कोने में, कौन उसको तालाब का पानी नहीं पीने देगा? सोचो। और दूसरा आकर कहता है भाई देखो बीजेपी से तालमेल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस को वोट दे दो। ये IT सेल वाले पोस्ट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ फंस रहे हैं कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, बात तो बीजेपी को भाई नहीं छोड़ रहा है, बीजेपी कुछ भी करे, बीजेपी हिंदूवादी है। अब आप इस तरह से अंधे हो गए हो, इस तरह से आपको नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है कि तुम्हारा जितना भी आज 20 साल में हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, हिंदू जागरण, हिंदू एक रहोगे सेफ रहोगे, जितना ज्ञान था सब बिखर गया। तो ये मोदी कुछ नहीं, सिर्फ व्यापार कर रहा है। ये कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू संगठन नहीं, इसको सिर्फ अपना छवि दिखाने के लिए। आप कल्पना की कर लीजिए, ये सिर्फ अकेले में फ़ोटो खिंचाकर पोस्ट करता है और ऐसे सबको बाहर करके फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ रखता है। करोड़ों का
कोट सदरी पहनकर विदेशों घूमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनके विरोध में हूँ भाई, समर्थन तो मैंने भी दिया था, मैं अपने को भी दोषी मान रहा हूँ। लेकिन याद रखो संवर समाज खासकर तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे ही जागने से जो कुछ होगा तो होगा। बाकी तो अन्य समाज से आप ये मत सोचिएगा कि वो वहाँ तक सोच सके जहाँ तक ये आपको ले जाना चाह रहे हैं। आप एकत्रित हो, आप कमेटी गठन करो, आप जगाओ, बचाओ इस देश को। ये वहीं ले जाया जा रहा है जहाँ पर आज के सैकड़ों साल पहले यह देश गुलाम था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जातिवाद से ऊपर हूँ। मैंने कहा ना, ब्राह्मण वही है, हर समाज में ब्राह्मण सोच है। ब्राह्मण का मतलब ज्ञान से है, ब्राह्मण कोई विशेष नहीं। जो भी देश धर्म राष्ट्र की चिंता और धर्म के लिए लड़ रहा है वही तो ब्राह्मण है। तो मैं इन ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ। आपके इस विभाजन का फायदा उठाया जा रहा है, और ये आज से नहीं सैकड़ों साल से उठाया जा रहा है। और ये विभाजन इसलिए ख़त्म नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो इनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। और ये जो ओबीसी समाज के लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना, आपके बीच में खेला जाएगा। यादवों ने कुर्मियों का शोषण किया, कुर्मियों ने मौर्य का शोषण किया, मौर्य ने यादवों का शोषण किया। यही सब विभाजन इनका विभाजित करके वोट बैंक बनाते रहेंगे और तुम चूतियों की तरह फंसते रहोगे। इसलिए तो देश हित में अगर आप सोच रहे हो तो समझ जाइए कि आपके पीछे षड्यंत्र है। बीजेपी UJP कुछ नहीं है। कुछ चेहरा लाओ, पकड़कर कुछ देशभक्त को लाओ, जो बैठाओ, नया चेहरा लाओ। ये संविधान तुमको मिटा देगी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये व्यापारी हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि ये पार्टी बनियों का है, ये पार्टी व्यापारियों का है। उसके पहले इसमें रहा होगा, देशभक्त लोग भी रहे थे बीजेपी में, लेकिन आज के समय में ये पार्टी केवल और केवल व्यापार कर रही है। तुम लोगों का मोल लगाया जा रहा है। तुम आज समझ नहीं पा रहे हो, आने वाले समय में ये दंगा होगा, गली गांव गांव बीच चौराहे चौराहे पर दंगा होगा। और ये जिस तरह से यहाँ आक्रोशता, जिस तरह से विषमता यह फैलाया जा रहा है, इससे दंगा ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित है, जो यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह जातिवाद कुछ नहीं, जातिवाद था ही नहीं, यह सब एक षड्यंत्र के तहत तुमको फंसाया जाता रहा। यह सब तुमको लड़ाने के लिए साजिश चलती रही कि जिस तरह से इस कानून के दुरुपयोग से आज लोगों को फंसाया जा रहा है और वोट बैंक बनाया जा रहा है, ये आपके विनाश का है। याद रखो, कोई ना नीच होता है ना कोई सवर्ण होता है। आपकी सोच तय करती है कि तुम नीच हो, आपकी बुद्धि तय करता है कि तुम पिछड़ी हो कि अगड़ी हो। आपका सोच ही तुम्हें नीच बनने पर मजबूर करती है। बाकी भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मतलब, मेरा वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि UGC माने कुछ नहीं, UGC एक्ट कुछ नहीं है, फर्जी सा ढकोसला है। यह बनाया गया इनके IT सेलों द्वारा। इनके IAS PCS जो 40% के ये सलाहकार थे, ये इन्होंने बताया कि अगर OBC समाज का, SC समाज का अगर वोट खींचना है तो आप सवर्णों के खिलाफ कोई UGC एक्ट लाओ छोटा मोटा, और उसको दिखाओ कि भाई ये पार्टी तो दलितों का है, OBC समाज का है, और इसमें वोट बैंक आपका बनेगा। उसी आधार पर ये लोग अपना षड्यंत्र चल रहे हैं। और फिर यही सोशल मीडिया पर कूद कूद कर कोई कहता है कि तुम्हारा शोषण हुआ, तुम दलित कर रहा है। वही IT सेल, दूसरे IT सेल वाले इनके 2-3 पार्ट में होते हैं। एक तरफ से आएगा कि भाई तुम्हारा शोषण हुआ, तुमको लूटा गया, तुमको मारा गया, तुमको ढलाना फलाना तमाम तरह का गंध फैलाएंगे। और दूसरी तरफ से ये कहेंगे आप अगर BJP को छोड़े तो समझ लो देश खतरे में है, हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा। यही सब चल रहा है। आप अगर थोड़ी देर के लिए मंथन करोगे तो समझ जाइएगा कि क्या ये सही है। बाकी जो ये झुनझुनवा पकड़ कर घूम रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। कि जो कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं मिला, हमारा शोषण हुआ, शोषण नहीं हुआ था मूर्ख। पहले समझिए। आप सोचो कि जो इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है महाभारत रामायण,
महाभारत से लेकर, रामायण से लेकर, वेद व्यास से लेकर, वाल्मीकि से लेकर, हरिदास से लेकर, रविदास से लेकर, कविदास से लेकर, मतलब कालिदास, हरिदास, रविदास जैसे लोग अगर शिक्षित ना होते, इनको पढ़ने ना दिया गया होता तो आप सोचो इतने बड़े बड़े ग्रंथ की जो रचना किया है, जिन्होंने लिखा है, वो क्या लंठ गंवार थे? उनके पास योग्यता नहीं थी? अरे वो शिक्षा लिए होंगे तभी तो। और कहते हैं कि पानी नहीं पीने दिया। अब इस देश में 300 प्लस नदियां हैं। इस देश के होते हुए कहते हैं कि तालाब का पानी नहीं पीने देते थे। हाँ, ये बात थी कि उस समय यह जरूर होता था कि किसी भी संवेदनशील पद पर किसी नीच व्यक्ति की, किसी नीच मतलब कि जो इसका सोच नीची हो, जिसकी सोच छोटी हो, उसको नहीं बिठाया जाता था। वो आज स्पष्ट प्रमाण देख रहे हो। से सिर्फ अपने सत्ता के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर देता है। इसलिए संवेदनशील पद के लिए पहले सबको अधिकार नहीं मिलता था, उसके योग्य देखा जाता था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ये विधान रखते थे, ना कि किसी का अधिकार छीना था। और समझो कि इस देश को क्यों भटकाया और गुमराह किया जा रहा है। जब तक आप नहीं समझ पाओगे, तुम्हारा शोषण, तुम्हें नष्ट करने का यह सब चलता रहेगा। ये कैटेगरियाँ इसीलिए बनाई गई है। जातिवाद कभी नहीं था। हमारे जो सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था बनाए थे हमारे बुजुर्ग, जो एक दूसरे के पूरक होते थे। मतलब आप शादी विवाह से लेकर कहीं भी देख लो, हर समाज को जोड़ कर रखा था। लेकिन कैसे विभाजित करके सर्टिफिकेट देकर तुमको खत्म करने का जो साजिश हो रहा है, इससे समझिए, जागिए और देश को बचा लीजिए। यह देश फिर गुलाम होने जा रहा है। आप सोच लीजिए कि इस देश में इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए, काटते पीटते मरते करते हुए कुछ राज्यों में ही तुम बचे हो। इस हिंदू राष्ट्र कहने मात्र का है। यहाँ हिंदू धीरे धीरे अल्प होते जा रहा है। और आज देख रहे हो 9 राज्य से तुम मिट चुके हो। 16, 17, 18, 20 राज्य में जो बचे हो, यहीं पर आप थोड़ा सा इनसे प्लस हो। लेकिन याद रखो, जिस तरह से यह सरकारें, जिस तरह से यह नियम कानून, जिस तरह से यहाँ के आर्टिकल या जिस तरह से संविधान कानून का प्रयोग किया जा रहा है, आने वाले 10-12 साल में तुम अल्प हो जाओगे और यह देश फिर वहीं चला जाएगा गर्त में जहाँ तुम पहले से फंसे थे। बाकी भाइयों, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ। आप जागो और समाज को एकत्रित करो, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से एकत्रित करो। इनके किसी भी चाल में मत फंसो। इनके आईटी सेल सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। कोई भेद परोस रहा है, कोई कह रहा है भाई बीजेपी मत छोड़ना नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा, कोई कह रहा है कि आप जाओगे कहाँ। तो यह सब ड्रामा चल रहा है। आप समझ रहे हो हमारी बात। बैटिंग तो अच्छा किया, एक कदम निकाल कर मारा तो बाउंड्री पर, लेकिन बाउंड्री में फंस गया। अब ये आउट हो रहा है और न ये बैटिंग कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सवर्ण समाज पर हमला तो किया इसने, लेकिन सवर्णों ने जब विरोध किया तो अब चला गया कोर्ट में। सोचा कि कोर्ट के माथे में अभेड़ कर निकल जाऊंगा। लेकिन अब ओबीसी समाज, एससी समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, करें तो क्या करें।